हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसडीएमएम एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां पढ़ेंगे। ये 12 अनुसूचियां अभी हैं, क्या ये मूल संविधान में भी थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर नहीं थी, जैसा कि आप सबको पता भी होगा कि पहले कितनी थी, 8 अनुसूचियां हुआ करती थी और अभी 12 हो गई। तो कौन सी नई जोड़ी गई है, कौन से संविधान संशोधन हुए हैं, देखिए इस जो ये वीडियो होगी आपकी, स्टार्टिंग के लगभग 5 मिनट में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। उसके बाद फिर संविधान संशोधन से डिटेल से आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, बहुत लंबी नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बस मूल बातें बताऊंगा, यहाँ पे कैसे कैसे कौन सी अनुसूची में क्या दिया हुआ है। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको आगे की वीडियो देखनी होगी। आपको दिखा दे रहे हैं पहले एक बार, है ना, किस टाइप की। जैसे यहाँ पे देखिए अनुसूचियों का उल्लेख किया गया, किस अनुसूची में क्या है। अगर आपको आता है, बस बार बार रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप ऐसे करके यहाँ पे देख लीजिएगा, तो आपको सारा 12 अनुसूची अब देखिए आगे कैसे दिखाएंगे आपको अनुसूचियों के बारे में। यहाँ पे देखिए डिटेल में लिखा हो कि पहली में क्या है और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। यहाँ पे बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है ना, देख लेना मैं तो कहता हूँ एक बार। और दूसरी में क्या है, फिर इसी तरह से कौन कौन से कहाँ पे संविधान संशोधन हुए, सबके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, प्लीज आप इसको कंप्लीट देख लीजिए, काफी काम आने वाली। और हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो। हाँ जी, तो पहला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, पहली अनुसूची में क्या हो जाएगा। देखो, सबसे पहले देश, ऐसे ही ट्रिक से आपको याद करना। सबसे पहले क्या है, अनुसूची की बात करें, सबसे पहले अपना देश है, उसके बाद कोई और बात है। तो बस ध्यान रखना, पहले देश है और देश में क्या है, 28 राज्य है, उनका सबका उल्लेख किया गया है। तो देश और राज्यों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है अनुसूची फर्स्ट में। ठीक है, शेड्यूल फर्स्ट में क्या है, देश और राज्यों का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखेंगे, देखिए दूसरे में है फ्रेंड्स, दूसरी अनुसूची में है वेतन और भत्ते। देखो पेंशन तो वैसे भी अब सरकार देती नहीं है ना, तो दो बातें बस याद रखना, 1 और 2। कौन सी है, पहली बात वेतन देगी, दूसरी बात भत्ते देगी। तो दूसरी अनुसूची में क्या क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स, वेतन मिलेगा, भत्ते मिलेगा, वेतन मिलेंगे, भत्ते मिलेंगे ना। तो बस याद हो गया, कोई सिंपल सी एकदम बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं आपको ना। वेतन और भत्ते, बस दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर तीसरी अनुसूची की हम लोग बात करें, अभी देखना, अभी आपको रिवीजन करवाएंगे, देखना आपको सब याद हो चुका होगा ना। तीसरी अनुसूची में क्या है फ्रेंड्स, शपथ। 1 2 3, इसको ऐसे ही याद कर लेना जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता। 1 2 3 शपथ, देखो 3 अक्षर का नाम है और बस हो गया, है ना। शपथ 3 अक्षर का नाम है, आपको याद आ जाएगा। तीसरी अनुसूची में 3 अक्षर वाला शपथ है। ओके, फिर चौथी अनुसूची की अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है ना। राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे चौथी में, आप इसको राज्यसभा लिख लीजिए, राज्यसभा। जब आप इसको राज्यसभा लिखेंगे तो देखिए 2 और 2 4, राज्यसभा, आप ऐसे करके लिख लेना। और बस कहना कि भाई चौथी अनुसूची में 4 अक्षर वाला राज्यसभा है ना, राज्यसभा को क्या लिख लेंगे, राज्यसभा। ओके, ऐसे करके आसानी से याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे करके आपको आसानी से याद हो जाएगा चौथी अनुसूची, है ना। आप ऐसे करके लिख लेना, बस 4 अक्षर ऐसे बना लेना और कह देना कि भाई चौथी अनुसूची में बस 4 अक्षर वाला नाम है, 1 2 3 4। ओके, राज्यसभा, राइट। अगला देखते हैं, पांचवा देखते हैं। पांचवे में क्या है, पांचवे में आपको याद रखना है SC ST। क्या याद रखना है, SC ST। पांचवी अनुसूची में क्या हो जाएगा, SC ST। तो यहाँ पे पढ़ लेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शासन प्रशासन का उल्लेख किया गया। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे बस आपको मैं डायरेक्ट ये याद करवा रहा हूँ कि कौन से अनुसूची में क्या है, और आमतौर पे क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो सिर्फ इतना याद कर लो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि पांचवी अनुसूची में आपको बस इतना याद करना है, SC ST, इतना आप याद रखोगे, काम चल जाएगा ना। और बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखनी है तो नीचे देख लेना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी ना। तो छठी में देखेंगे फ्रेंड्स, छठी में भी क्या है, लगभग पांचवे जैसा ही हिसाब किताब है, बस यहाँ पे क्या है, कुछ राज्यों का उल्लेख किया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर जो 4 राज्य हैं, इनमें जो है SC ST जो रहती हैं, इनके शासन प्रशासन की बात की गई है। तो इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, ATM करके। ATM में एक M और जोड़ देना ना, तो ATM में क्या हो जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो ATM में एक और M जोड़ दोगे तो आपके 4 राज्य हो जाएंगे। तो छठी अनुसूची में भी ध्यान रखना, SC ST का ही उल्लेख है, बस कुछ राज्यों की बात की गई। आप ऐसे ट्रिक याद करना, छठी अनुसूची में 4 राज्य, छठी अनुसूची कौन सी, 6, और राज्य कितने, 4। तो देखो दोनों नंबर वाली बात हो गई ना। छठी अनुसूची में 4 राज्य, कौन से राज्य, ATM में एक M और जोड़ना है, ATM में एक M और जोड़ना है ना। अगला देखते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का बंटवारा है। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे है, यहाँ पर क्या कहा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात कही गई है। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है,
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यहाँ पर दी गई हुई है ना। तो अगला देखते हैं 8वां। देखिए अभी मैं आपको तुरंत रिवीजन इसका करवाऊंगा और आपको पूरी तरह से ये याद हो चुका है, एकदम बेफिक्र रहिए, है ना। तो 8वीं अनुसूची देखेंगे। 8वीं अनुसूची में फ्रेंड्स 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बस इतना आपको रट्टा मार लेना है कि 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाएं हैं। देखिए मूल जब प्रारंभ अगर हम लोग प्राइमरली बोले यहाँ पे तो पहले 14 भाषाएं हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद क्या है बाकी भाषाएं यहाँ पर जोड़ी गई हैं। वो कैसे जोड़ी गई हैं, कौन से संविधान संशोधन हुए, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो फिलहाल तो आपको ध्यान रखना है 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, 8वीं अनुसूची 22 भाषा। अगला देखते हैं 9वीं अनुसूची में देखेंगे फ्रेंड्स। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार। देखो नवी का मतलब 9th की बात कर रहा है। 9वीं अनुसूची देखो, नवी एक तरह से नए के सेंस में, न्यू के सेंस में भी आप यूज करते हो नवी, है ना। नवी तो नवी मतलब न्यू के सेंस में यूज करते हो। और भूमि का सुधार कैसे होगा भाई, आप वहां पे कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करोगे, आप कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करोगे अपनी भूमि पर। क्या नवी, कुछ नवे से एक्सपेरिमेंट अपनी भूमि पर करोगे तो क्या हो जाएगा, भूमि सुधार हो जाएगा। तो बस ऐसे करके याद हो जाएगा। नवे मतलब नए कुछ नए से एक्सपेरिमेंट करना अपनी भूमि पर, तो भूमि का सुधार हो जाएगा। तो नवी मतलब नई, बस ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं 10वीं। तो 10वीं तो सबको आपको पता होगा, 10वीं दल बदल, बस रट लेना है। 8वीं 22 भाषा, 10वीं दल बदल। 8वीं 22 भाषा थी और 10वीं क्या थी, दल बदल थी। बढ़िया बात। इसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ है अभी हम लोग पढ़ेंगे नीचे। अगला देखते हैं 11वीं की बात करें फ्रेंड्स। तो 11वीं में पंचायतों का उल्लेख है। तो अब फिर से पढ़ेंगे। देखो अभी 8वीं आपने पढ़ा था दल बदल, 8वीं में क्या पढ़ा था, 22 भाषा। 9वीं में क्या पढ़ा था, 9वीं में आपने पढ़ा कि भाई नए प्रयोग करोगे तो भूमि का सुधार हो जाएगा, भूमि सुधार हो जाएगा। 9वीं भूमि सुधार और 10वीं दल बदल पढ़ा। और 11 में क्या पढ़ लिया, पंचायत। और 12 में क्या हो जाएगा, नगर पालिका। वेरी सिंपल। 11 में पंचायत और 12 में हो गई नगर पालिका। फिर से बोलेंगे, 8वीं में 22 भाषा, 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11 में पंचायत और 12 में नगर पालिका। तो देखो इधर के तो आपको याद हो गए। एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं, उसके बाद आपको डिटेल बताते हैं ना। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आपको याद हो गया कि नहीं। तो मैंने क्या बोला कि पहले में तो भाई देश होगा, है ना, सबसे पहले अपना देश। दूसरी में मैंने कैसे आपको बोला कि आप कैसे याद करोगे, यहाँ पे वेतन भत्ते करके याद रखेंगे ना, कि बस 2 चीज सरकार देती है, वेतन भत्ते। तो दूसरी में 2 बातें हैं, वेतन भत्ते। फिर तीसरी की बात कर रहे थे तो बस आपको ऐसे करके याद करना था, 1 2 3। शपथ कितने अक्षर का है, 3 अक्षर का, यानी कि यहाँ पे शपथ का उल्लेख किया गया है। किसके शपथ है, क्या है, ये सब अभी बता रहे हैं आपको। फिर चौथे को मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा कि आप राज्यसभा करके पढ़ लेना, 4 अक्षर हो जाएंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। 5वीं की बात कर रहे हैं SC ST। 6ठी में SC ST का ही उल्लेख है, बस 4 राज्यों का उल्लेख है। 6ठी में 4 राज्यों का उल्लेख है। 7वीं में बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हो जाएगा। 8वीं में 22 भाषा, 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11 में क्या हो जाएगा, नगर पंचायत और 12 में नगर पालिका। तो इस तरह से आपको ये सब याद हो चुका है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसको डिटेल में। पहली अनुसूची की अब करते हैं थोड़ा डिटेल में बात, और यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनेगा, अच्छा क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए। यहाँ पे पूछता भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में भारत देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। तो ये चीजें हैं, देश और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। फिर अगर हम लोग बात करें वर्तमान में भारत की पहली अनुसूची में कितने हैं, 28 राज्य हैं, आप सबको पता है। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है आपको, अगर नहीं पता है तो। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे हो चुके हैं वर्तमान में। ठीक है भाई, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। किसी भी नए राज्य, ये लाइन देखना, किसी भी नए राज्य का उल्लेख या किसी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण के लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। मतलब अगर आपसे ये बोले कि अगर कोई नया राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है तो वहां पर कौन सी अनुसूची में अमेंडमेंट करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। तो वेरी सिंपल, अगर जैसे अभी क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य बनाए गए थे, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाए गए थे। तो अगर आपसे पूछे बताओ कौन सी अनुसूची में संशोधन करना पड़ा होगा, तो आप कहोगे पहली अनुसूची में, क्योंकि पहली अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है, राइट। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखो अगली जो लाइन लिखी काफी इंपॉर्टेंट है, संविधान के 69th संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, है ना। 69, ध्यान रखना, 69th संशोधन जो था उसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ से देखो 3-4 बातें आपको क्लियर हो गई, सबको ध्यान रखना। अगले चलते हैं सेकंड पे ना, दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरी अनुसूची की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो आप देखिए दूसरी अनुसूची में क्या हो जाएगा, आपने वहां जो पढ़ा है दूसरी में पढ़ा था। आइए देखते हैं भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, आपको यहाँ पे देखना है कौन कौन से लोगों के वेतन भत्ते। मैंने कहा था वेतन भत्ते, क्योंकि मैंने कहा था कि वहां पे
जो पेंशन मिलती थी वो तो खत्म कर दी गई, बस दो चीजें याद रखनी है, वेतन भत्ते, मतलब दूसरी में सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। तो आइए देखते हैं। पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश वगैरह हैं, इन सभी लोगों के वेतन भत्तों की बात कही गई है। और यहाँ पर एक बंदे का याद रखना नाम, जो कैग होता है, कंट्रोलर एडिटर जनरल, है ना, कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसके भी वेतन भत्ते की यहाँ पर बात होती है। तो यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, लोकसभा राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के सभापति, उपसभापति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सारे लोगों का उल्लेख है, ध्यान रखना। वेतन भत्तों की बात हो रही है दूसरे में, कौन कौन से लोगों का वेतन भत्ता है, ध्यान रखना। इन सब चीजों को कई बार पूछता है क्वेश्चन। अगला लिखा है तीसरी अनुसूची। तीसरी में आपने क्या पढ़ा था? तीसरी में पढ़ा था 3 अक्षर का नाम शपथ, शपथ। तो बस उन्हीं सारे लोगों के जिनको सैलरी की बात हो रही थी, जिनके वेतन भत्ता की बात हो रही थी, उन्हीं सारे लोगों की शपथ की भी बात लिखी है कि भाई जब उनको नौकरी मिल रही होगी, जब उनकी जॉब लग रही होगी, जब उनको सेलेक्ट किया जा रहा होगा, तो उनसे कौन सी शपथ दिलवाई जाएगी कि भाई साहब आप संविधान की शपथ लीजिए और आप ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा करके। आप जानते ही हो शपथ तो सब लेते हैं कि अच्छा करेंगे, फिर बाद में सब गड़बड़ करते हैं ना। चौथी अनुसूची देखेंगे। चौथी अनुसूची में क्या होता है? भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में, मैंने कहा था चौथी को कैसे पढ़ना है, राज्यसभा करना है ना, राज्यसभा। तो बस आपको याद हो जाएगा, 4 अक्षर का नाम हो जाएगा राज्यसभा। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन की यहाँ पर बात की गई है, ये देखते हैं। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से सीटों का निर्धारण किया गया है। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें आएंगी ना। तो बस वही सी बात है कि राज्यसभा में सीटों की बात है, तो कौन से राज्य से कितनी सीटें होंगी, और अपने यूपी से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं, 31 सीटें हैं ना। पांचवी अनुसूची की बात करें, आपने पढ़ा था SC/ST की बात कही गई है। पांचवी में क्या है? SC/ST के देखिए यहाँ पे लिखा है प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। यह क्षेत्रों भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं। ये मतलब कहने का मतलब SC/ST जो है ये भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं, जिनके प्रशासन से संबंधित जानकारी पांचवी अनुसूची में मिलती है। मतलब आपको सीधा सीधा याद रखना है, पांचवी में क्या है? SC/ST। यहाँ पे ज्यादा कुछ खास बात है नहीं। फिर छठवीं में आपने पढ़ ही लिया था ATM और फिर एक M और, यानी कि 4 राज्यों का उल्लेख, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर SC/ST का उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची की बात करें, देखिए अभी जो 8वीं है, और 8वीं में आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, 7वीं में इंपॉर्टेंट है ना। आइए 7वीं में आपने पढ़ा था केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। तो उन्हीं बंटवारे की बात करते हैं। मैंने आपको कहा था कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के हिसाब से शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आइए समझते हैं जरा क्या है ना। यूनियन लिस्ट की बात करें सबसे पहले, संघ सूची की अगर बात करें, यूनियन लिस्ट की बात करें, तो देखेंगे यहाँ पे संघ सूची में उल्लिखित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास होगा, यानी कि संसद के पास होगा। केंद्र सरकार का मतलब होता है संसद से ना। ओके भाई। और फिर यहाँ पे देखेंगे संविधान लागू होते समय इसमें 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। तो मतलब जो संघ सूची है, जो यूनियन लिस्ट है, वहां पे पहले 97 विषय थे और अभी कितने हो गए? 100 हो गए। मतलब 3 सब्जेक्ट बढ़ गए, यहाँ पे 3 विषय यहाँ पे बढ़ गए, है ना। इसको देखना है। फिर यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं? राष्ट्रीय महत्व के सभी जो विषय आते हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे जो राष्ट्रीय महत्व के जितने विषय हैं वो क्या हो जाएंगे? संघ सूची के अंतर्गत आएंगे। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ देख लीजिए, जैसे विदेश नीति हो गया, रक्षा हो गया, युद्ध हो गया, रेल हो गया, और फिर डाक हो गया, मुद्रा हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सारे जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले नियम है। इस पर नियम कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। इसीलिए इसको बोलेंगे कि ये संघ सूची के विषय। एक बार फिर से पढ़ेंगे, विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग, ये सारे विषय हो जाएंगे संघ सूची के। ध्यान रखना है, केंद्र सरकार इस पर नियम बनाएगी, संसद इस पर नियम बनाएगी। अगली जो लिस्ट है वो कौन सी है? ये स्टेट लिस्ट है। और हम किसकी बात करें फ्रेंड्स? आपको पता है मैं 7वीं अनुसूची की बात कर रहा हूँ, 7th शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। उसी में ये दिया गया है राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो आपने संघ सूची पढ़ा है, आप पढ़ रहे हैं हम लोग राज्य सूची, स्टेट लिस्ट पढ़ रहे हैं। इसमें देखेंगे जरा क्या दिया गया। इसमें सिंपल सी बात उसी तरह से सेम है कि यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? राज्य सरकार को होगा। विधानमंडल को होगा। राज्य सरकार का मतलब विधानमंडल और केंद्र सरकार का मतलब संसद की बात होती है ना। आइए देखते हैं। यह कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि विधानमंडल अलग अलग होती है। वेरी सिंपल, कोई समस्या नहीं है ना, एकदम समझ में आने वाली बात है। फिर
राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार की राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। अगर कोई मुद्दा जो राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ है तो राज्य सरकार जो स्टेट लिस्ट है उस पर भी केंद्र सरकार यानी कि संसद नियम बना सकती है। ये बात होती है। आगे देखेंगे वही चीज लिखी हुई है, विषय बना सकती है, कानून बना सकती है ना। आइए देखें आपातकाल के समय। अब एक कंडीशन और है, देखिए पहली कंडीशन क्या है, राज्य सूची में कैसे संसद नियम बना सकती है। पहली कंडीशन ये कि अगर विषय राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ है तब केंद्र सरकार नियम बना सकती है। और दूसरा कंडीशन क्या है, देखिए आपातकाल के समय दूसरी कंडीशन ये है कि राज्य सूची में संसद कैसे नियम बना सकती है। पहली कंडीशन आपने देख लिया, राष्ट्रीय हित का मुद्दा हो। दूसरा कंडीशन क्या है, आपातकाल के समय राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ जाएगा, संसद के पास आ जाएगा, मतलब केंद्र सरकार के पास आ जाएगा। लेकिन वह आपातकाल खत्म होने के 6 माह तक ही क्या होंगे, मान्य होंगे। तो अगले 6 महीने तक माने जाएंगे जब से आपातकाल हटाया जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करें संविधान के लागू होते समय, इसमें कितने विषय थे, इसमें फ्रेंड्स थे 66 विषय। पहले 66 विषय थे और अभी 61 विषय हो गए, यानी कि 5 विषय यहाँ पे क्या कर दिए गए, कम कर देंगे। और पहले वाले में आपने देखा था पहले 97 विषय थे और अभी 100 हो गए, यानी कि 3 वहां पर बढ़ा दिए गए थे। संघ में 3 बढ़ाए गए थे, 100 किए गए थे और यहाँ पर 5 कम करके 61 किए गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना कि वर्तमान में कितने हैं, पहले कितने थे ना। राज्यसभा अगर हम लोग इसकी बात करें, राज्य सूची से जो संबंधित विषय हैं उनकी बात करें जो पूछे जाने वाले हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जैसे क्या क्या हो जाएंगे, पुलिस हो गया, जेल हो गया, स्थानीय शासन हो गया। स्थानीय शासन का मतलब होता है पंचायत, स्थानीय शासन हो गया, कृषि हो गया, है ना। ये सभी जो चीजें हैं, मेला है, ठीक है, इन सारी चीजों की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएंगे आपके राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट। अगला जो लास्ट है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट, मतलब समवर्ती सूची हो जाएगा। तो इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों के पास होता है। तो आइए इसको समझते हैं, यानी कि इसमें विधानमंडल भी कानून बना सकती है और संसद भी कानून बना सकती है। अब सिंपल सी बात है, अगर दोनों बनाएंगे और अगर इन दोनों के बीच में विरोधाभास होगा तो सीधी सी बात है, वही बड़े वाले की बात मानी जाएगी, यानी कि संसद की बात मानी जाएगी। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि अगर दोनों के कानूनों में कुछ विपरीत मतलब विरोधाभास होता है, कुछ विपरीत कॉन्टेक्स्ट आता है, तो वहां पर जो है संसद की बात मानी जाएगी, ना कि विधानमंडल की बात। ये तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू विल हैव टू लर्न इट। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया जो समवर्ती सूची है, वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ओके, संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे और अभी 52 हो गए। तो देखिए यहाँ पर भी विषयों को बढ़ा दिया गया है। पहले 47 विषय थे और अभी कितने हो गए, 52। यहाँ पे कितने बढ़ गए, 5 विषय यहाँ पर भी बढ़ गए, है ना। तो फिर से एक पूरा रिवीजन करेंगे। चलो पहले देख लो इसमें कौन से विषय हैं। तो इसके कुछ प्रमुख विषय कौन से हो जाएंगे, विवाह हो गया, तलाक हो गया, शिक्षा हो गई, बिजली हो गई, वन हो गई। तो इनको ध्यान रखना। और एक वहां पे राज्य सूची वाला बता दूं आपको, स्वच्छता। अगर आपसे स्वच्छता पूछेगा तो राज्य सूची का होता है, काफी कंफ्यूजिंग होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छता किसका हो जाएगा, राज्य सूची का विषय हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे विवाह, तलाक, शिक्षा, बिजली, वन, ये सारे किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके फ्रेंड्स समवर्ती सूची के विषय हो जाएंगे। मतलब विवाह तलाक देखो केंद्र में भी होता है, राज्य में भी होता है, ऐसे करके आप जुगाड़ से याद कर लो। शिक्षा तो सबको चाहिए, राज्य वालों को भी, केंद्र वालों को। बिजली, वन, ये तो सबको चाहिए ना। बस ऐसे करके आप चाहो तो याद रख सकते हो ट्रिक बना के ना। स्वच्छता पूछेगा तो राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखना। ओके, फिर अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट की जिसकी मैं बात कर रहा था, तो देखो पहले कितने थे, पहले फ्रेंड्स यहाँ पे कितने होते थे, 97 होते थे। सबसे पहले 97 संघ में थे, कितने हो गए, 100 हो गए। और फिर उसके बाद बात कर रहे थे हम लोग 66 से कितने हो गए, 61 हो गए। और यहाँ पे बात करें 47 से कितने हो गए, 47 से 52 हो गए। तो इस चीज को थोड़ा सा ख्याल में रखना, ध्यान रखना, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ओके, तो अब चलते हैं आगे 8वीं अनुसूची पर। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम लोग 8वीं अनुसूची। 8th शेड्यूल में क्या है, और 8वीं काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाएगी, जिस तरह से आपने 7वीं देखा। 8वीं अनुसूची में आप सबको पता ही है कि भाई यहाँ पे 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऑब्वियसली पूछे जाते भी हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। तो यही चीज आपको समझनी है कि पहले कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं, और अभी कितनी हो गई, 22 भाषाएं। कितनी बढ़ गई, तो ये 8 भाषाएं यहाँ पर बढ़ गई हैं। इन्हीं को आपको ध्यान रखना है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ और कैसे कैसे करके बढ़ गई हैं, इन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ। और आप इसको अपने मन से अपनी रफ कॉपी पे जरूर लिख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको अगर याद रखना है तो लिखना पड़ेगा एक बार, नहीं तो आप भूल जाओगे ना। तो चलिए देखते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फटाक से यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी गई हैं, कौन कौन से संविधान संशोधन हुए, कैसे 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, फटाफट से देख लेते हैं। नहीं तो जैसे जैसे सुबह बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे मोहल्ले वाले डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं ना। तो भाई साहब डिस्टर्ब होने से पहले अब बहुत नाना प्रकार के डिस्टर्बेंस यहाँ पे होंगे ना। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स 1967 की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले संविधान संशोधन यहाँ पे किया गया 21वें नंबर का संविधान संशोधन। तो ध्यान रखना 67 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और सिंधी भाषा जोड़ी गई। तो बस आपको यही ध्यान रखना कि सबसे पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी। बाकी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। 67 में 21वां संविधान संशोधन होता है, सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। फिर अगला देखेंगे, अगला होता है 92 में 71वां संविधान संशोधन। कब होता है? 92 में, 1992 में 71 71वां संविधान संशोधन होता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स नमक जोड़ा जाता है, नमक। तो नमक आप नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ऐसे देखेंगे। कहाँ गया? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, आप नमक करके याद कर लेना। तो 92वां संविधान संशोधन होता है 90 और कौन सा है, सॉरी 1992 में होता है 71वां संविधान संशोधन। और यहाँ पे नमक नाम की 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। ओके, और फिर अगला देखेंगे 2003 में होता है ये 92वां संविधान संशोधन होता है। और यहाँ पे क्या क्या जोड़ा जाता है? यहाँ पे जोड़ा जाता है BDMS। तो यहाँ पे देखेंगे BDMS का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो आइए देखते हैं BDMS, बस ऐसे करके आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो लिखा हुआ है आपके सामने, देखिए डोगरी, संथाली, मैथिली और बोडो। तो आपको ऐसे करके याद कर लेना BDMS। बीड़ी होता है ना, बीड़ी पिया जाता है ना, जो सिगरेट बीड़ी होती है। तो आप याद कर लेना कि बीड़ी कौन पिएगा? MS धोनी पिएंगे, MS धोनी, BDMS धोनी पिएंगे ना। तो बस ऐसे याद कर लेना। 2003 में होता है और 2003 में क्या है, 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो 92वां संविधान संशोधन होता है। एक बार फिर से देखेंगे, सबसे पहले कौन सा होता है? 67 में होता है, 1967। दूसरा होता है 1992 में होता है। और फिर अगला 2003 में होता है। 2003 में यहाँ पे एक सिंधी भाषा जोड़ी जाएगी। और ये कौन सा संविधान संशोधन होगा? 67 में कौन सा होगा? यहाँ पे देखेंगे जो 67 में हो रहा है। फिर 92 में आप देख पा रहे हैं कौन सा है? 71वां संविधान संशोधन है। और जो 62 में है 21वां है ना। 67 में कौन सा है? 21वां संविधान संशोधन है। यहाँ पर 21वें नंबर का है, यहाँ पर 71 नंबर का है और यहाँ पे 92वें नंबर का है। तो यहाँ पे सिंधी भाषा, यहाँ पे नमक और यहाँ पे BDMS। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आराम से आप उसको 3-4 बार लिख लेंगे तो मजे से आपको याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 4, 3, 7 और 1 8 भाषाएं यहाँ पर जोड़ी गई। और वर्तमान में हो गई 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। 9वीं अनुसूची की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भूमि सुधार की आपने बात की थी। और ये देखेंगे यहाँ पे कि संविधान का पहला संशोधन होता है ना। संविधान का कि पहले संशोधन कब होता है? 1951 में। ये चीज आपको याद रखनी है कि संविधान में पहला संशोधन कब हुआ है? 1951 में हुआ। संविधान का पहला संशोधन जो होता है 1951 में होता है। इस अनुसूची के तहत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। खास बात यह है कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, बस इतना ध्यान रखना है कि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है और यहाँ पे संपत्ति अधिग्रहण की बात की गई है। और पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है। बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी, बाकी सब ठीक है ना। वर्तमान में ये सब छोड़िए। फिर अगले लिखा 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं में दल बदल है। और दल बदल कब जोड़ा गया है? तो 52वां संविधान संशोधन है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, बिल्कुल ध्यान रखना। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल जो है, दल बदल का प्रावधान किया गया 10वीं अनुसूची में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में 1985 में इसको जोड़ा गया ना। फिर 11वीं अनुसूची की बात करेंगे फ्रेंड, तो आपने यहाँ पे पढ़ा था कि नगर पंचायत की बात की गई है। तो इसको देखेंगे तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 है। और इसमें लागू कब होता है? ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल के दिन क्या मनाते हैं? पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स जो है 11वीं जो अनुसूची है 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसमें संशोधन होता है और जोड़ी जाती है। और 24 अप्रैल 1993 को लागू होती है। पंचायती राज की बात कर रहे हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया, आप सभी जानते ही हो ना। तो 24 अप्रैल 1993 को लागू होती है और 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसमें 29 विषय हैं, इनको ध्यान रखना। यहाँ पे कितने विषय हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे फ्रेंड्स 29 विषय यहाँ पे हो जाएंगे ना। पंचायती राज्य में कितने विषय? 29। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 12वीं अनुसूची और आखिरी अनुसूची की, तो ये नगर पालिका से संबंधित, आप सब जानते ही हो। 12वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा? जो नगर पालिका है, नगर निगम है, इनकी बात कही गई है। और ये 74वां संविधान, देखो वो 73वां था और ये 74वां 1993 के द्वारा ये जो है जोड़ा जाता है भारतीय संविधान में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें विषयों की संख्या कितनी है? 18 विषय है, ध्यान रखना।
तो जो नगर पालिका है, 12वीं जो अनुसूची है, नगर निकायों की बात की गई है, नगर निकायों की बात की गई है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा आपका जो 18 विषय हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 18 विषय हो जाएंगे। देखो, एक नगर पालिका होता है, एक नगर परिषद होता है और एक नगर निगम होता है। इन सब में पूछता है सबसे बड़ा कौन सा है। ध्यान रखना, नगर जो निगम है, नगर निगम वो सबसे बड़ी प्रणाली होती है, किसी शहर की सबसे बड़ी प्रणाली होती है ना। तो ध्यान रखना, नगर पालिका में कितने विषय हैं, 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 18 विषय हैं, और 11वीं में कितने विषय हैं फ्रेंड्स, 29 विषय हैं ना। तो इन सब का आप दोबारा से रिवीजन कर लेना अच्छे से, आपको आसानी से याद हो जाएगा। मैंने तो अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की, आपको कैसी लगी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, और इसका बार बार रिवीजन करना। आपका एसएससी जीडी और पुलिस का अगर एग्जाम होने वाला है तो प्लीज़ आप इसको 1-2 बार देख लेना जब तक आपको याद ना हो जाए। जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।